अंजुम और आप देख रहे हैं टॉक इन ट्रेंड। और मेरे साथ आज एक बहुत 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 रिनाउंड गेस्ट मौजूद हैं जो कि बहुत एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड की, प्लस उनके पास जो एक्सपर्टीज़ हैं वो माशाल्लाह आजकल अपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। प्लस उनके साथ जो है एजुकेशन का उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बिकॉज शी हैज़ बीन एन एजुकेशनिस्ट फॉर सेवरल ईयर्स, आई थिंक मोर देन द डिकेड शी हैज़ बीन एन एजुकेशनिस्ट। एंड करेंटली वो जो है उनकी जो एजुकेशन का सिलसिला है, एजुकेशन प्रोवाइड करने का, अब वो पाकिस्तान से निकल के दुनिया में फैल चुका है। दुनिया में कैसे फैल चुका है? शी इज़ करेंटली वर्किंग एज STS ग्लोबल, दैट इज़ UK बेस्ड एजुकेशनल फॉर्म। और इस फॉर्म का जो मकसद है, इस फॉर्म का जो बेसिक टास्क है, वो पाकिस्तान में रहने वाले हमारे जो स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा पे या अपनी स्टडीज़ को फॉरेन डिग्री हासिल करना चाहते हैं, जो कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन को फ्रॉम UK यूनिवर्सिटीज़। तो शी इज़ अ वेरी गुड गाइडर, शी इज़ अ वेरी गुड काउंसलर एंड शी इज़ द कंट्री मैनेजर ऑफ STS ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय गेस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू हर। अस्सलाम वालेकुम मिस हुमैरा मिनाज, कैसी हैं आप? Thank you so much, Faryad. First of all, congratulations for all this setup and for inviting me as a friend. Thank you so much. And here, मुझे यहाँ पर बुलवाने के लिए और फिर मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए इतने अच्छे वर्ड्स में, थैंक यू सो मच। आई एम फाइन गुड। Definitely you deserve it, and I know her personally and I know her efforts and I know her life hurdles she has been facing through the life and whatever she has done। मतलब अपनी ज़िंदगी में जितनी इन्होंने efforts की हैं, जितनी hurdles अपने काम को लेके, अपनी फैमिली को लेके, बेसिकली औरत के लिए दोनों टास्क होते हैं, प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ, दोनों को मैनेज करना इज़ टू डिफिकल्ट एंड शी इज़ द चैम्प ऑफ इट, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड आई रियली टेक हर एज माई गाइडर, माई टीचर and my best friend who has been guiding me through my hurdles also। तो जानते हैं इनका सफ़र और इनकी फॉर्म के बारे में, और हम चाहेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपनी ये जो STS ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका हमारे व्यूअर्स को दें। फरियाद, हम बेसिकली एक UK बेस्ड फॉर्म है। STS ग्लोबल एजुकेशन जो है वो हमारे फॉर्म का नाम है, और जैसे कि मैंने बताया UK बेस्ड फॉर्म है, तो नॉर्मली हम यहाँ से अपने स्टूडेंट्स को जो कि पाकिस्तान में अपनी स्टडीज़ को या तो रीच आउट कर जाते हैं, या उनका एक देखिए हमारे का एक ड्रीम होता है कि हम जाके अब्रॉड अपनी जो मास्टर्स डिग्रीज है या जो हमारी स्किल डिग्रीज है वो हम वहाँ जाके कंट्रीब्यूट करें उस एजुकेशन सिस्टम के साथ, और फिर वो यहाँ आते हैं अपनी एफर्ट्स एंड स्किल्स शो करते हैं। तो उनके लिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बेस्ट डेस्टिनेशन है इन अ सेंस, क्योंकि हमारी कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है। तो हम अपने जो स्टूडेंट्स के उनकी जितना भी हम उनको सर्विसेज देते हैं, वी हैव अ टीम ऑफ 10 मेंबर्स हियर इन पाकिस्तान, कराची ऑफिस। तो ये ऑल वी आर सिटिंग हियर एंड वैसे तो हमारे जो वर्किंग आवर्स है वो 8 आवर्स है, बट हम अपने स्टूडेंट्स को 24 आवर्स जो है उनका कोई भी क्वेरी होता है, सो आवर टीम इज हेल्पिंग देम आउट टू सॉर्ट देम आउट। अब हम करते क्या हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि बेसिकली हम यूरोप के लिए भी स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं, बट क्योंकि आज जैसे आपने बताया कि हम UK बेस्ड फॉर्म्ड है, तो नॉर्मली हम UK के तकरीबन 150 यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलेटेड हैं। हम उन्हीं के लिए यहाँ से स्टूडेंट्स रिक्रूट करते हैं। अब प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये फेस होती है कि जब वो जाते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें कौन से कोर्स में जाना चाहिए या इस कोर्स के क्या ब्रांचेस हो सकते हैं, उनको हम कैसे उनके रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगे, किस तरीके से हम एक नई कंट्री में जाके सेटल्ड होंगे, और क्या क्या हमारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, क्या नीड्स होगी, वो डिग्री हमारी किस तरह से फ्यूचर में हेल्प आउट कर सकती है। तो ये सारी जितनी भी कंसल्टेंसी होती है, बेसिकली हम इनके काउंसलर्स आप कह लें या इनके एजुकेशनल सपोर्टर्स या गाइड्स, जैसे हमारे गाइडलाइंस नहीं मिलती एजुकेशन की, तो हम सारी गाइडलाइंस देते हैं। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन टिल द वीजा प्रोसेस। और यहाँ पर एंड नहीं करती, हमारा जो हेड ऑफिस है वो UK में है बेसिकली। तो UK की जो हमारी टीम है वो स्टूडेंट को वहाँ पर जॉब सपोर्ट में भी हेल्प करती है, या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर से कोई प्रॉब्लम्स हो तो उन सब में हम उनको गाइडलाइंस कहते हैं। बहुत वास्ट हमारा वर्क है और टाइम भी शॉर्ट है, तो जिस तरह आप क्वेश्चंस पूछती रहेंगे आई ट्राई टू आंसर यू। यस, आई हैव मेनी क्वेश्चंस, स्पेशली हमारे जो व्यूअर्स जो बच्चे हैं जो कॉलेज अपना पास आउट करके चुके हैं, उनके दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये बहुत इंफॉर्मेटिव और
बहुत ज़्यादा आपके लिए मीनिंगफुल होने वाला है इन अ वे कि जो स्टूडेंट्स स्पेशली वो जो इंटर पास करके बहुत ज़्यादा जिनका दिल होता है कि वो बाहर से डिग्री अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, अपनी स्टडीज़ को मज़ीद वो कंटिन्यू करें लेकिन अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स के साथ, और सेकेंडली इफ़ दे हैव हर्डल्स विद फाइनेंस और इफ़ दे हैव हर्डल्स विद ट्रस्ट, लाइक आप के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मुल्क में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को वीज़ा और दूसरी फैसिलिटेशन, बट वी आर वेरी कंफ्यूज कि whom टू पिक एंड whom नॉट टू, बिकॉज हमें नहीं पता कौन राइट है, कौन रॉन्ग है और कौन फ्रॉड है और कौन सही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वीज़ा कंसल्टेंसी के नाम पे लोग पैसे ज़्यादा जो है आपसे ले लेते हैं और बाद में आपका कोई जो है किसी किस्म का आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, आपका पैसा, आपका टाइम और आपकी जो उम्मीदें हैं वो सब बर्बाद कर देते हैं। तो हमारे साथ लाइक मैं खुद रिकमेंड करूँगी, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई नो कि दिस इज़ अ वेरी ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन और इनके साथ ऐसी कोई कहानी नहीं है। बेसिकली दे आर गिविंग अ फ्री कंसल्टेंसी। तो मज़ीद हम जानते हैं मेरे साथ जो गेस्ट हैं हुमैरा, इनसे हम पूछते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो यहाँ से चले जाते हैं किसी भी तरह, बाज़ औक़ात ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ले जाके बच्चों को छोड़ देती हैं और फिर कोई उनका पुस्ताने हाल नहीं होता, उनकी कोई पूछगछ नहीं होती, उनको कोई आइडिया नहीं होता कि हाउ टू मूव ऑन विद द लाइफ नाउ। तो हम हुमैरा से ये आइडिया लेंगे कि क्या आपकी जो फॉर्म है वो कैसे फैसिलिटेट करती है, क्या फॉलो अप लेती है और क्या एडवांटेजेस स्टूडेंट्स को होते हैं अगर वो आपकी फॉर्म से किसी कंट्री जाते हैं। ओके, तो फरियाल आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, इससे पता चल रहा है कि जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी अपने ऑडियंस को लेके जहन में कि ऑडियंस के जहन में एक्चुअली क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। तो आपने बहुत अच्छे से माइंड रीड किया। बेसिकली देखिए, अगर आपके 2-3 क्वेश्चन है तो मैं इसको सम अप करूँ, अगर हम जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट यहाँ से क्लियर करते हैं या बैचलर करते हैं या फिर मास्टर्स करते हैं या डबल मास्टर्स के लिए जाते हैं या पीएचडी रिसर्च बेस पर जाना चाहते हैं, यूके अपनी स्टडीज को लेके, यूरोप जाना चाहते हैं, तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इनके फ्रॉम ए टू जी हम इनको हर जगह सपोर्ट करते हैं। हमारे अगर बेसिकली हमारे 10 ऑफिसेज हैं ग्लोबली, इफ आई लुक एट, हमारा हेड ऑफिस है यूके में, हम हर यानी पूरे थ्रू आउट दी वर्ल्ड, इसलिए हमारा नाम है STS ग्लोबल एजुकेशन। सो व्हाई ग्लोबल? इट मींस दैट वी हैव ग्लोबली 10 ऑफिसेज एंड वी आर एक्सपेंडिंग देम मोर। अब इसमें होता है कि हमारे पास बांग्लादेश से भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, हमारे पास इंडिया से भी जा रहे हैं, मोरक्को से भी जा रहे हैं, नाइजीरिया से भी जा रहे हैं, ईरान से भी जा रहे हैं, घाना से भी जा रहे हैं, पाकिस्तान से भी जा रहे हैं। विद इन यूके जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं तो वो भी हमें दूसरे स्टूडेंट्स रेफर करते हैं। तो हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम यहाँ का स्टूडेंट नहीं भेज रहे, इवन वी आर सेंडिंग एंड हेल्पिंग द स्टूडेंट्स आउट ऑफ अफगानिस्तान एज वेल। तो अब उनके बाद इन स्टूडेंट्स को जिस भी फर्दर डिग्रीज में जाना है, उन फर्दर डिग्रीज के लिए हमारे पास बिल्कुल इनके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। 60% है, 60 से बिलो है। इनके पास इंग्लिश की क्या प्रूफ्स हैं, इंग्लिश की प्रूफ्स नहीं है, फाइनेंशियल वो कहाँ कौन सी चीज को मीट करते हैं, कहाँ पर वो लैकिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में इनको किस किस्म का प्रॉब्लम होगा या जो भी होगा, तो ये सारी असिस्टेंस हमारी इनके साथ होती है। नॉर्मली अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी फॉर्म में जाएं तो दे स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम 80,000 till 2 lakhs and 3 lakhs, इस तरह के वो चार्ज करते हैं। एंड फॉर द वीजा ऑल्सो, लाइक इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ वीजा, सो वीजा एप्लीकेशन की चार्जेस होती है 50,000 to 60,000, वो चार्जेस जो है वो लेते हैं। बट हम इनका ये सारा प्रोसेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट का जो आपने क्वेश्चन किया था, स्टूडेंट्स कैन ट्रस्ट अपॉन अस फ्रॉम 100 to 110% बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम देम। हम सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स PDF में भिजवाते हैं। इवन कि अगर हम हमारे स्टूडेंट हमारे विजिट नहीं कर सकते ऑफिस, तो उन हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि हमने उनका ऑनलाइन ही पूरा प्रोसेस किया है एंड देन दे रीच्ड यूके फाइनली। ओके, तो जरूरी नहीं है कि वो हमें हमारे पास आए, अगर आना चाहें मोस्ट वेलकम, वी हैव ऑफिसेज, दे कैन विजिट अस। तो हम उनका पूरा प्रोसेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इनका वीजा भी फ्री करते हैं, इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी फ्री, कंपाइलेशन करते हैं। इनको अगर SOP राइटिंग है या किसी किस्म की भी गाइडलाइंस है तो वो हम सब देते हैं। इसके बाद हमारी एक STS की एक फैमिली है, हमारी हर कंट्री के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वहाँ हम अपने स्टूडेंट्स को गैदर करते रहते हैं। उन स्टूडेंट्स कि ग्रुप से हम फॉलो अप लेते हैं, किस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, किस स्टूडेंट को क्या जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, किसको इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, किसको किस किस्म के कोई इश्यूज हैं, जिस तरह की भी अकोमोडेशन का इशू है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो गया, वीजा स्विच करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उनको हर तरह से असिस्टेंस एंड गाइडलाइंस देते हैं। उन ग्रुप से हम फॉलो अप लेते हैं और वैसे भी पर्सनली भी हम उनको जो है आंसर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा हेड ऑफिस यूके में है, तो डायरेक्ट हमारे ऑफिस को विजिट करके भी
फेस टू फेस वो सारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है, फ्री सर्विसेज हैं तो ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है। और बाकी एक इंशाल्लाह जब स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे, वो हमारे साथ एक सेशन लेंगे तो उनको खुद ही इस बात का 100% अश्योरिटी हो जाएगी कि दे आर नाउ इन लायबल हैंड्स। वाओ, दैट्स वेरी अमेजिंग। हुमैरा ने जो जितनी बातें हमें बताई हैं और द वेरी वेरी हमारे लिए जो वेरी यूजफुल थिंग है वो ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक अगर कोई किसी को सर्विस प्रोवाइड करता है तो सबसे पहले उसके अपने सर्विस चार्जेस होते हैं। सर्विस चार्जेस प्लस के उनका सबसे पहले ये एजेंडा होता है कि हमें इतने पैसे दें, हमारी इतनी एडवांस फीस है या एडवांस पेमेंट है। तो ट्रस्ट की जहाँ बात आती है, तो जब आपको सब कुछ सर्विसेज फ्री मिल रही हैं तो इससे अच्छा कोई आपके पास एडवांटेज नहीं है, इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सेकेंडली, हुमैरा एज ए वुमेन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर वुमेन, और आप जो काम कर रही हैं लाइक दुनिया भर में, जाहिर सी बात है आपकी रेपुटेशन है, आपको जाना जाता है, पहचाना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी फैमिली है, उस फैमिली को मैनेज करना, उस फैमिली को टाइम देना, प्लस आपको जाहिर सी बात है कि जो हमारे सोशल हर्डल्स हैं कि लाइक केयरलेस वुमेन कहा जाता है, स्पेशली जो ख़वातीन होती हैं, तो वो चीज़ें आप कैसे मैनेज करती हैं? पहले तो ये बताइए, फिर ये बताइए कि जो औरतें करना चाह रही हैं, आपकी तरह आगे बढ़ना चाह रही हैं, उनको किस तरह से मैदान में कूदना चाहिए। बहुत मजे का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है जिसमें मुझे अगर 24 आवर्स भी टाइम दोगे तो मैं बोल लूंगी बड़े मजे से। देखो, एक स्टार्ट में ऐसा था कि हम, जैसे मैं भी डरी हुई थी, मैं बहुत एक इनोसेंट टाइप की और सिंपल सी थी। अभी भी लोग मुझे कहते हैं कंपैरेटिवली मैं सिंपल ही हूँ। तो उसका शायद बहुत ज्यादा रीजन है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, फिर जो हमारा मजहब है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी में ग्रूम होती है, जो अच्छी बात है, जो हमारे लिए है। लेकिन इसके साथ साथ इसका कहीं भी ये मकसद नहीं होता कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, और या हम आगे नहीं आ सकते, हम कुछ बढ़ नहीं सकते। तो स्टार्टिंग में एज ए स्टूडेंट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपने बताया कि मैंने एज ए टीचर स्टार्ट किया, और फिर आगे हम एजुकेशन की फील्ड में आते रहे, तो वहाँ हमारा जो डीलिंग था ना, वो डीलिंग हमारी जेंट्स से भी हुई काफ़ी सारी। और फिर हमें पता चला कि नो, दे आर नो मोर बेटर देन अस। यस, वी आर दी इक्वल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो जितना वो अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा हम कर सकते हैं। लेकिन अगेन, मैं हर फैमिली के, आपकी फैमिली में इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा जेंट्स होते हैं वो आपके या तो फादर होते हैं, या हस्बैंड होते हैं, या फिर आपके भाई होते हैं, या फिर आपके बेटे होते हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। तो मैं इस वक्त जितनी भी हमारी एक यानी हमारी जो सोसाइटी है उसमें डोमिनेटेड हमारे मेल ही होते हैं। लेकिन अगेन, अगर आप यहाँ पर आई हैं, एक इतने बड़े प्रोग्राम की होस्ट कर रही हैं, और अगर मैं हूँ STS ग्लोबल एजुकेशन, जो कि एक फॉर्म है, एक बहुत यानी ग्लोबल फॉर्म है, मैं इसकी एज ए कंट्री मैनेजर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, और आपके लिए बड़ी ऑनर की बात है। और इसमें अगेन क्रेडिट जाता है हमारे घर के वो मर्द जिन्होंने हम पर भरोसा किया, जिन्होंने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया कि एंड वी नो कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे, हम कुछ गलत नहीं करेंगे, बिकॉज देयर रिस्पेक्ट इज अहेड अस। तो हमारे यहाँ हर जेंट्स को अपनी बेटी हो, अपनी बहन हो, अपनी माँ हो, उसको राइट जरूर देने चाहिए, उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस और इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो कोई भी काम करे तो वो आपके सामने करे, खुशी से करे, कोई भी गलत काम नहीं करता। हर वो शख्स गलत काम करता है जिस पर रिस्ट्रिक्शंस हो, जिस पर पाबंदियां हो। आज़ादी की भी एक लिमिट होती है, हर चीज के अल्लाह ने एक लिमिट्स रखी है। तो उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए अपने घर की खवातीन पर ट्रस्ट करें और उनको आगे आने दिया जाए। जब वो आगे आती है ना, तो वो आपसे भी अच्छा आप ही को सपोर्ट करती हैं। एट दिस मोमेंट यू आर सपोर्टिंग योर फैमिली, एट दिस मोमेंट आई एम सपोर्टिंग माय फैमिली। तो मैं थैंक्स कहती हूँ अपने घर के जेंट्स को, और मैं यानी अप्रिशिएट करूंगी आपके घर के जेंट्स को, और अपने उन तमाम लोगों को जो इस वक्त पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिनके माइंड खुल चुके हैं और जिन्होंने हमें ये स्कोप दिया है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं एक सपोर्टर थी, पीछे रनर थी, एक डरी हुई सहमी हुई सी थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं फेस कर सकती हूँ इस वक्त किसी किस्म की भी सिचुएशन कर। अल्लाह से साथ में दुआ भी करते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा एक बात ये मैं जानना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में किसी भी जॉब को, आपने कहा कि सपोर्टर होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं जो बैकवर्ड टाइप की, खैर मैं कहना नहीं चाहूँगी,
उनकी भी अपनी Restrictions हैं कहीं ना कहीं। कुछ ना कुछ है, तो उनको कैसे फेस किया? आपके सामने आई कुछ ऐसी बातें? मेरे सामने बहुत ज्यादा आई, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सिंस माय चाइल्डहुड अप टिल नाउ आई नेवर गिवन माय पिक्चर ऑन सोशल मीडिया, और दिस इज द वेरी फर्स्ट ईयर जहाँ पर मुझे लगा कि दैट वाज द डिमांड ऑफ माय जॉब। बेसिकली अगर मैं एज अ कंट्री मैनेजर रिप्रेजेंट करें तो मेरे पास इस वक्त यूके से, इजिप्ट से, डिफरेंट पार्ट से मेरे पास गेस्ट आते हैं। मुझे उनको फेस करना होता है इन अ वेरी डिसेंट ड्रेसिंग, इन अ वेरी डिसेंट वे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी बाउंड्रीज है आई नो देम, उस बाउंड्रीज के अंदर मैं उनको फेस करती हूँ। बट अगेन दिस इज द डिमांड ऑफ माई जॉब कि मैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को टच करूँ, अपने फॉर्म के बारे में बताऊँ, जैसे मैं आपके पास आई हूँ और भी हमारे पास इनविटेशंस आती हैं, तो तब जाके मेरी फैमिली से मेरे ऊपर ही आया कि आपकी पिक्चर नॉर्मली खवातीन को नहीं देनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता, ये नहीं होता वो होता। बट मेरे हस्बैंड से जब मैंने ये बात डिस्कस की तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा, और मैं अगेन आई एम थैंकफुल टू माय हस्बैंड, टू माय ब्रदर्स, टू माय सन, और जो मेरे अब्बू हैं, ही वाज अ वेरी नाइस मैन बट ही इज नॉट विद अस एनीमोर। उनकी वजह से बेसिकली मैं बनी और फिर मुझे आगे अच्छे मिले। उन सबका यही जवाब था कि वी नो दैट यू आर डूइंग नथिंग रॉन्ग, ठीक है, सो व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट, don't make yourself or don't think that you are wrong in this way. So you are not answerable to them, you are answerable to us, we are answerable to you. तो उनके support से अल्हम्दुलिल्लाह I'm sitting here और I have no अल्हम्दुलिल्लाह no issues. That's very nice of Humaira, और काफी सीरियस डिस्कशन हो गई है, अब थोड़ा इनको फंसाया जाता है अभी तक हंसने वाले में सुनाई हो। अच्छा चलिए अब इनसे हम थोड़ा इम्तिहान लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, अच्छा जैसे हम एक रैपिड फायर गेम खेल रहे हैं, उसमें मैं आपको एक वर्ड दूंगी, उस वर्ड से आपके माइंड में जो फर्स्ट थिंग आती है Whatever. ठीक है, विद इन 10 सेकेंड्स बता। ठीक है, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग और बट इट शुड बी लाइक, मैं अगर कोई भी वर्ड आपको दूंगी तो उससे जो बात आपके माइंड में फर्स्ट आती है वो बतानी। पहले वर्ड बताऊं फिर या उस वर्ड से रिलेटेड बात बताऊं? कोई भी उससे रिलेटेड। ठीक है। अब जैसे मैं कोई भी आपको से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ फ्लावर, तो फ्लावर से आपके माइंड में क्या वर्ड आता है? Whatever sentence, whatever feelings you can say. फीलिंग्स, यस, वर्ड्स को आपने फीलिंग्स में एक्सप्रेस करना है और विद इन 10 सेकंड्स आपने बताना। ठीक है, ठीक है। life is beautiful. Daughter is the blessing of Allah. Son is my heart. Why mothers are so sunholic? It's not like that, it's the first feeling which is coming in my heart. That's not, okay. Humaira is a very confident person. Yeah, that's very nice. Faryal is a very nice friend. Thank you so much. Talking friend. Talking friend is a very good platform for all the people who want to come in trend. वाओ ये तो स्लोगन बन सकता है प्रोग्राम का। आपने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फॉर ऑल द पीपल हु वांट टू कम इन ट्रेंड। Exactly. पाकिस्तान, Pakistan is the blessing of Allah. We should take care of that. Mother is the world. You can say mother is the life, and she's the first destination where we have the peace. wow. Father is someone who gives you the strength to fight with the world. Wow, that's ocean. Ocean is big. You like ocean? Yeah. Can you swim? I cannot swim, but I'm not afraid of swimming because my whole family is a good swimmer. My husband is a Navy person, so I'm not afraid of water. Whenever I am in the sea, or I just go and I don't care. Means you love water. Yeah. That's nature. Nature is simple. Okay, beauty. Beauty is need. Okay, morning. Morning is to start the life with the new feelings and new challenges. Success. Success is the right of every person, those who are working hard. Wow. Very nice. For this we are going to give you a gift. This has been a very nice session. You were so rapid. It means you have you can say you have a library of vocabularies. Library of feelings, you can say. That's very nice. That's very nice. My vocab is very, you can say that it's very weak. But yes, I have strong feelings with everything, for every topic. And every reply you did was very trendy and related to the word that I have said to you. It means you are an emotional person. I'm not emotional. You can say that I'm a very deep person. That's very nice. It means you are kind too. Yeah, too much. That's so nice of you.
तो Humaira, it was a very nice session with you. I really Same here. enjoyed it. Same here. And I want some comments for our program, for our podcast, that you want to give to our viewers, and give your sincere opinion about it. सिंसियर अगर मैं आपके सिंसियर आपके ओपिनियन अपनी शेयर करूंगी, आई एम रियली फीलिंग वेरी होम हियर. ओके, यू एंड योर होल टीम एंड द प्लेस एंड टॉकिंग फ्रेंड. फर्स्ट थिंग मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था हु नेम दिस प्रोग्राम. इट्स रियली वेरी गुड और दिस इज रियली अ ट्रेंड दीज डेज और हमें ट्रेंड में आना चाहिए. वी शुड नॉट बी रनिंग आउट ऑफ दैट. तो जो भी गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं दे शुड be whatever it is, like you said कि हमें गेम खेलने जा रहे हैं तो नॉर्मली हमें फोबिया हो जाता है हम क्या करने जा रहे हैं. सो whatever we are, we should be not afraid of that thing. और I think कि जो भी गेस्ट यहाँ आएंगे सबको बड़ा मजा आएगा. It's really very nice. I like that idea. Thank you so much, and it's an honor for us to have Humaira with us. So guys, this was a very nice and interactive session with Humaira Minhaj. She has given us a lot of information regarding foreign studies, कि आप किस तरह से trustable organization के साथ आप move on कर सकते हैं अपनी education को. और दूसरी चीज़ ये जो कि बहुत plus point है इनकी फॉर्म का कि it is giving all the services free, क्योंकि आपको यही basically एक डर होता है कि हम जो स्पेंड करें या जो भी हमारा एक्सपेंस आ रहा है वो वर्थेबल हो. बट इनिशियली दे आर सेइंग वी आर गिविंग द सर्विसेज फ्री. वंस यू हैव बीन एनरोल्ड, वंस यू हैव बीन थ्रू द ऑल प्रोसेसेस, देन इट विल कम टू यू. बट अदरवाइज दे डोंट चार्ज यू फॉर कंसल्टेंसी. Am I right? So ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए इनिशिएटिव है STS Global का, और it's global because it is running so many offices in different countries, like she has already mentioned in Bangladesh and Morocco, in different countries. और secondly, as a person, Humaira has been a very nice and a very cooperative and gentle guest of us, and this reflects her profession as well. तो होपफुली आपको भी इंशाल्लाह इनसे इंटरेक्ट करने में बहुत मज़ा आएगा. सेकेंडली हमारा जो टॉकिंग ट्रेंड का ट्रेंड है वो यही रिफ्लेक्ट करता है कि आप तक वैल्यूड इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए जो कि आपको ट्रेंडी रखने में मददगार साबित हो. और जो कि ट्रेंड्स हैं आजकल, एजुकेशन है, फैशन है, आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, उन सब से हम आपको अवेयरनेस दे सकें. लास्ट में फिर हम जो है एक शॉर्ट रिव्यू मेरा से लेंगे. थैंक यू सो मच फरियाद एंड द होल टीम ऑफ टॉकिंग ट्रेंड was really very nice. मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. इन्होंने मुझसे वो चीज़ें भी निकलवाई जो कि शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं करके आई थी कि ये लोग वो भी निकालने का स्किल रखते होंगे. सो दे आर अ रियली वेरी स्किलफुल टीम. द होल टीम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा. और मज़ीद जो भी गेस्ट आएंगे इंशाल्लाह दे विल लव टू बी इन हियर. थैंक यू. Thank you so much, Miss Humaira, and this is your gift. You won the round. Thank you so आपने much. हमारा रैपिड फायर जीता है. ये वैसे भी दिमाग तेज चलता था, अब इस कप में चाय पी के और ज्यादा तेज चलेगा. Of course, of course. Okay, thank you so It much. was very nice session with her.